मुजाहिद साहब ये बताइएगा, ये जो ऐलान हुआ है कराची बचाओ तहरीक, ये आखिर क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई? और जो कराची है जो वाकई इस वक्त कहा जा रहा है कि तबाही के दहाने पे है, तो ये जो आपने नारा लगाया है ये सियासी नारा है, ये वाकई आप सीरियस हैं? और अगर सीरियस हैं तो ये किसके ख़िलाफ़ है, किससे बचाना चाहते हैं कराची को आप? जी सर बताएंगे। डॉक्टर साहब, इस हवाले से मैं आपके मुतअद्दिद ट्वीट्स हैं, आपके मुतअद्दिद वीलॉग्स हैं, जिसमें आप खुद कराची का नोहा कई दफ़ा रो चुके हैं और कई दफ़ा कराची की अबतर हालात को बयान कर चुके हैं और अपील भी कर चुके हैं कराची को बचाएं। पहले तो मैं उनको रेफ़र करता हूँ। सेकेंडली डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि कराची की तरक्की में कौन रुकावट है। MQM पाकिस्तान बिल्कुल वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, हमारे 2 वज़रा हैं। MQM अपनी काबिशों से इस शहर कराची के लिए वफाकी हुकूमत से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से 20 अरब का पैकेज लेकर आई तरक्याती कामों के लिए, और 15 अरब का पैकेज जो है हैदराबाद के लिए मंजूर कराया। चूँकि वो एक इदारा था जो ये काम करता था, वो ख़त्म हो चुका। उसके बाद एक नया इदारा बनाया गया जो एग्जीक्यूशन एजेंसी बना के वो कराची में काम करेगा। लेकिन आपने देखा होगा हालिया पिछले माह में मेयर साहब ने जो है वो काम बंद करा दिए जो वफाकी हुकूमत के तहत चल रहे थे, और वज़ीर आला साहब ने भी ऑर्डर दे दिया कोई काम नहीं होगा शहर कराची में वफाकी मनसूबों के तहत। हालांकि फेडरल गवर्नमेंट जो है पूरे पाकिस्तान पे, पूरे मुल्क पे होती है और जो चाहे वो काम कर सकती है, उसको किसी सूबे की NOC की ज़रूरत नहीं होती, ना किसी मेयर की ज़रूरत होती है। तो पहली कराची दुश्मनी जो हालिया दिनों में, हालिया महीनों में की गई सिंध हुकूमत की तरफ से मेयर कराची की जानिब से, वो ये की गई कि वफाकी मनसूबों को रुकवा दिया गया। MQM जो है दोबारा से अपीलें भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इसके ऊपर, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी मुलाकातें कर चुकी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद मसला अब तक उस तरह से हल नहीं हो सका जिस तरह से हल होना चाहिए था। सेकेंडली डॉक्टर साहब देखें, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो चुका है पिछले 17 सालों में। कराची में जो इदारे हैं वो बिल्कुल ही जो है वो सब ऑर्डिनेट हो चुके हैं यहाँ पे माफिया के सिस्टम के। कराची में जो है वो कोई भी अमन अमान के हवाले से देखा जाए कोई सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि बहुत ही संगीन है। आए दिन लूटमार, आए दिन जो है डाकूराज, यहाँ पे सड़कों की तबाही। अभी आपने देखा ई चालान के हवाले से आपने जो है वो यूरोप के, अमेरिका के, वेस्ट के रूल्स तो यहाँ पे नाफिज कर दिए, लेकिन आपने उससे पहले आवाम को अवेयरनेस देने के लिए कोई मुहिम नहीं चलाई। कोई सड़कों को आपने ठीक नहीं किया, सीवरेज सिस्टम को आपने ठीक नहीं किया, आपने कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं बनाया, ना कोई सिग्नल्स को ठीक किया। इसके अलावा कराची में पानी टैंकर के ज़रिए तो मिलता है, नलों में नहीं आता। कराची में लोड शेडिंग जो है 24 घंटे में से 18 घंटे 20 घंटे लोड शेडिंग है। कहाँ गई लाइट, गैस यहाँ पर नहीं आ रही। यानी कि जो सूबाई हुकूमत के करने के काम है वो पूरे सूबे में करने चाहिए तरक्याती काम, लेकिन एक कराची को अपनी राजधानी बनाने के लिए, या मैं कहूँगा 18वीं तरमीम के बाद सिंध को अपनी राजधानी बनाकर कराची पे एक नाजायज़ कब्ज़ा किया गया माइनॉरिटी की बुनियाद पे कि जी मेजॉरिटी को बुलडोज किया जाए। हमने जो है इससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, हम हाई कोर्ट भी गए। अब सबसे बेहतरीन बात यह है कि डॉक्टर साहब के जो कराची का जो मास्टर स्ट्रेटेजिक प्लान है 2020, वो खुद वज़ीर आला सिंध जो है उसको मंजूर कर चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, नाफिज नहीं होने दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद। अब जब हमारे इल्म में ये आया तो हम खुद हाई कोर्ट में गए। अब हाई कोर्ट ने उनसे ये कहा है कि जी आप हर इदारे से NOC मांगा है कि आप हमें दें, अपना एफिडेविट दें, आप इसे कब नाफिज करेंगे। उसकी मौजूदगी में आपने एक और नया मास्टर स्ट्रेटेजिक कराची का प्लान बनाने की कोशिश की है 2047, जिसमें जो फर्म है, जिस फर्म को आपने अलाइन किया है उसको बनाने के लिए, वो पंजाब से ताल्लुक़ रखती है। उसमें कराची का एक नुमाइंदा नहीं है, ना शहरी नुमाइंदा है, ना कोई NGO का नुमाइंदा है, ना कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा है। सबसे बड़ा डाका कराची को बचाएंगे कैसे? अभी आप कराची को बचाएंगे कैसे और किससे बचाएंगे? बता रहा हूं, बस जरा सा आपके पास 1-2 मिनट है, जल्दी से बता रहे हैं। देखें जी सर, एक मिनट सर। डॉक्टर साहब देखिए, हमने एक अवामी मुहिम चलाई और सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पे हमने पूरे कराची से जो है वो अवामी राब्ता मुहिम करके लोगों के एफिडेविट्स लिए, और हमने 1 लाख एफिडेविट्स, 1 लाख से ज़्यादा एफिडेविट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दिए हैं कि कराची के मास्टर प्लान पर अमल दरामद किया जाए। कराची को बचाना कैसे? अभी भी हमने कराची के लोगों से, कराची के दानिश्वरों से, कराची की जो है इंडस्ट्रियलिस्ट से, कराची के मुंतखब नुमाइंदों से ये तजावीज़ मांगी हैं कि हमें तजावीज़ दी जाए जो हमने कराची बचाओ मुहिम का जो आगाज़ किया है उसको
किस तरह से लेके IMQM के पास तो अपना रोड मैप है, लेकिन हम चाहते हैं कराची के जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो हमारे साथ शामिल हो, वो कराची की इस आपके पास क्या रोड मैप है? सॉरी, को बचाने आपके पास क्या सर, जल्दी आपके पास क्या सर, आपके पास क्या रोड मैप है? जब आपने ऐलान किया तो रोड मैप तो होगा, आपके पास क्या रोड मैप है और किससे बचाना चाहते हैं? हमारा सर देखें, जो यहाँ पे काबिज हुक्मरां हैं उनसे बचाएंगे, जो यहाँ पे पंजे गाड़ के बैठे हैं, माफियाज बैठे हैं, उनसे बचाएंगे। लैंड माफिया से बचाना है, भत्ता माफिया से बचाना है, लैंड ग्रेबर से बचाना है, जो सिस्टम चल रहा है उससे हमारा रोड मैप ये है कि पहले हम आवाम के पास जाएंगे, आवाम को अपने साथ मिलाएंगे और एक अवामी तहरीक चलाएंगे। अगर उससे मामला नहीं बना फिर हम अदालतों के दरवाजे खड़खड़ाएंगे, उससे भी मामला नहीं बना फिर मामला सड़कों पर हल होगा।